साथियों, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूं। नयन मैथमेटिक्स पर हम लोग की प्रश्नावली बाबू चल रही है 1.2। इसके हम थ्योरी पर चलेंगे। क्लास 11 का है भाई, है ना। इसके थ्योरी समझ गए तो पूरी क्वेश्चन समझ आएंगे। लड़का बोला सर ई का बाण चलाएंगे, काम हम बाण चलाएंगे। भाई देखे खाली पेट ना भाई, गस्ती हो जाए, गड़बड़ हो जाए, गस्ती नहीं करना है। आपका बाण चलाएंगे, क्या करना है, बाण को संभाल के रखना है। सवाल लगाना के पर है, लगाना है सवाल पे, दिल पे लगा दे, दिल टूट जाएगा, है ना। टूटा है दिल मेरा, सुना है गाना भाई, सुनना है ध्यान से चीज़ों को, हमारी जो बातें। लड़का बोला कि सर कथा का लिखे, हमके कथा के ध्यान नहीं देना है, नहीं देखना है ना। क्या बोल रहा है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, मतलब है ना कि देखना का। सर इधर है भाई, इधर देखो, आपको लिखा गया रिक्त समुच्चय। हमने कहा वो रिक्त समुच्चय नल सेट और शून्य सेट वही होता है। हमने कहा कैसे सर, हमने कहा देखो शून्य मने कुछ हो ना, रिक्त मने खाली घर। जैसे हम बोले कि एक रूम है, उस घर में, इस रूम में क्या हो, कोई व्यक्ति नहीं हो, तो इस घर को क्या कहेंगे, खलिहर घर, मतलब खाली रूम। क्या बोलेंगे, खाली रूम। यही ना चीज़ें। इस घर में कुछ सामान ना रखल जाए, ना घर आदमी रहता हो, तो उस घर को क्या बोलेंगे, खलिहर घर। मतलब घर क्या है, खाली है। इसका मतलब कि इस समुच्चय में हम लोग क्या रखते थे, तत्व, अयव। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अयव ही ना हो, तत्व ही ना हो, तो उस समुच्चय को क्या बोलेंगे भैया, शून्य समुच्चय, रिक्त समुच्चय, खलिहर समुच्चय। खलिहर समुच्चय या नल सेट वही नाम है। चचे बोले यार इस नल सेट को कोनो सिंबल होता है। हमने कहा हाँ, नल सेट को आप जब इका है घर है, जब घर में क्यों रही ना, तो इस घर को बना के छोड़ दीजिए, इसमें कोई है नहीं। एक बात बता दो जरा कि इसको हम फाई बाबा से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, फाई बाबा से भी क्या करते हैं बाबू, डिनोट करते हैं। मतलब आपको फाई से भी आप नल सेट के बारे में या समुच्चय सेट के बारे में लिख सकते हैं। वही थ्योरी लिखा गया, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या है ये ना हो, मतलब अवयव होता ना हो, उसे क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। हमने कहा बाबू थ्योरी से ना मतलब है, जो बोल दिए लो रामबाड़ है ना, समझा दिए वो काम हो जाएगा। थ्योरी की क्या जरूरत है। चाचा बोले एग्जाम्पल समझा, बहुत खिचिर खिचिर करता है। हम एग्जाम्पल समझा देते हैं, बाण चलाएंगे। कहा है कि देखिएगा, कह रहा है ना कि एक्स, देखा एक्स सच दैट एक्स संख्या 2 से बड़ी समाभाज्य संख्या। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 2 से बड़ी एक समअभाज्य संख्या। चाचा का नाम इसको पढ़ के चाचा का घबराहट है ना, मिर्गी है। हम कहे चाचा घबरा मत, चप्पल का चमड़ा का चप्पल रखा सुंघा देंगे, लगभग गुनगुन करे, है ना। घबराना नहीं, चाचा जी घबरा गए। हमें कि 2 से बड़ी समअभाज्य संख्या, ई का होता है ना। अभाज्य संख्या पढ़ाए थे, सब चीज़, हमें सब चीज़ पढ़ाए थे, आप ध्यान नहीं दिए। आप मित्री के पीछे टुक 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 ताकता है ना चाचा, हम बुझाते हैं ये तो किया तो तुम्हारा जिंदगी खराब हो गया। हम देख पढ़ लिए समअभाज्य संख्या। अब जाते हैं अभाज्य संख्या होता क्या, लिखेंगे 2, 3, 5, 7, उसके बाद बाबू 11, उसके बाद 13, 17, 19, उसके बाद 23, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ये क्या है, अभाज्य संख्या। कह रहा है 2 से बड़ी, 2 से बड़ी माने है ना, और वो का सम, 2 से बड़ी सम ना कोई मिलेगा नहीं। आप भर दिन लिखते रहिएगा, आवाज उम्र बीत जाए, दढ़िया वाला बाबा हो जाएगा, बाबा दादा कल दांत ना बच करेगा, वो तब ना मिले, है ना बाबू, है ना, तब भी नहीं मिलेगा, है समझे। 2 से बड़ी और वो सम, 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या नहीं मिलेगा। अभाज्य संख्या में एक ही संख्या होता है, वह 2 होता है, जो क्या होता है, सम होता है। वो कह रहा है 2 से बड़ा। जब 2 से बड़ा, तो जब कुछ नहीं मिला तो क्या लिख देंगे, खाली बाबा। इसको फाई को लिख देंगे, मतलब रिक्त समुच्चय। चाचा बोले इसको समझा, तो मित्री बोली सर इसको समझाइए, हमारा दिल धड़क रहा है। मेरा दिल क्या धड़क रहा है, अरे हम यहाँ पे, तेरा दिल धड़क किसी और के लिए रह रहे भाई, बेपानी के लिए कार्य ज़्यादा है, हमारा दिल टूट जाएगा। देख भाई दिल मत तोड़ हमार। एक्स यहाँ पे क्या होता है, सच दैट एक्स, सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। एक्स क्या है, एक विषम संख्या बाबू। क्या है एक्स, हमारा एक क्या है, विषम संख्या है ना एक्स। इसको हल करेंगे तो इस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स का मान कितना आएगा, प्लस माइनस का 2। इस स्क्वायर को उधर ले जाए तो करनी में 2, करनी में 4, करनी में 4 का मान कितना होता है, प्लस माइनस का 2। ये एक्स की प्रॉपर्टी कर रहा है कि एक्स एक विषम संख्या है। हमारा क्या है, एक्स का मान प्लस का 2 और माइनस का 2। 2 एक क्या होता है, सम संख्या। 2 एक सम संख्या होती है, -2 भी सम संख्या होती है, और +2 भी सम संख्या। ये कह रहे हैं कि यह भी सम संख्या। हमने कहा तब तो आप खाली घर छोड़ दीजिए, इस घर में कोई नहीं रहेगा, ये अभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये भी क्या होगा, रिक्त समुच्चय। चाचा जी बोले बहुत आसान है यार रिक्त समुच्चय, अब आगे बताओ। तो एक के पीछे खिचिर खिचिर कैले है, जो एगो क्या बोला जाता है, जे का काम सेट हो गया है, देख खलिहर का पकड़, हमने पकड़ रहे हैं। इसके बाद बाबू पढ़ेंगे परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, उसके बाद समान समुच्चय पढ़ के इस चैप्टर का थ्योरी
खल्लास हो जाएगा ना। तो सवाल भी बन जाएगा बेहतरीन ढंग से। इसको क्या करना भैया लोग, प्यारे हमारे स्टूडेंट लोग, नोट कर लीजिएगा। वो अब इसको हम समझते हैं परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। कहता क्या है परिमित समुच्चय, कहता क्या है अपरिमित। बाबू परिमित मतलब लिमिटेड, परिमित मतलब परिमित, परि मतलब क्या समझना है, परि मतलब लिमिटेड, लिमिटेड मतलब कोई चीज़ लिमिटेड हो। जैसे हम कहे कि हमारे पास क्या है, एक गाड़ी है, देखे है ना भाई, गाड़ी से छुन 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 छुन, तो एक गाड़ी तो लिमिटेड है ना। कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ क्या हो, लिमिटेड हो, मतलब फिक्स हो कि हम उसको क्या कर सकते हो, गिन सकते हो। हमारी एगो गाड़ी है, गिन लिए, है ना। हमारे एगो गाड़ी लेके आए, एक पहन के आते टुन टुन करके, वो भी गिन लिए, है ना। तो वही चीज़ें हैं कि चीज़ें आप हमारे पास 3 मार्क है, रोजाना देखते हैं जो आप चैनल पे है, तो इस 3 मार्कर को हम क्या कर ले, काउंट कर पा रहे हैं। तो इसी मतलब परिमित का मतलब कि ऐसी समुच्चय, परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें क्या है, समुच्चय में क्या रहता है, तत्व, तो तत्वों को हम गिन सकते हो। अरे बाला, अरे बाला, ये का हम कहें हाँ ये है परिमित समुच्चय। इतना आसान, घबरा गए चाचा, रे इतना आसान। हाँ भाई इतने आसान। परिमित समुच्चय का मतलब वह समुच्चय जिसमें हम तत्वों को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे हम क्या कर सकते, उसे ही हम परिमित समुच्चय कहते हैं। बाबू जो बोल रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा, हमने यहाँ पे नोट नहीं किया है, थोड़ा सा समझिए हमारी बातों का ना। परिमित समुच्चय का मतलब क्या होता है कि वह समुच्चय जिसमें तत्वों की संख्या को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे हम परिमित समुच्चय। चाचा जी बोले एक का मतलब अ माने नहीं का सेंस होता है, आ का मतलब नहीं लगा दिए, तो इसका मतलब वह समुच्चय जिसमें तत्वों की संख्या नहीं गिन पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय। हमने कहा अरे बारे चाचा जी वाह, आप तो हमारे दिलवर निकल गए, बात सही पकड़े हैं। मित्री बोले अरे हम भी यही पकड़े थे सर। हम कहे बोलबू आइए ना, तो हम क्या बोलब, तू हमारा दिलवर हो गया तू चाचा जी जैसे। तो इसका मतलब अपरिमित का मतलब क्या होता है, अ मतलब नहीं, मतलब क्या नहीं, कि तत्वों की संख्या हम गिन नहीं पाते हैं, केकरा में, समुच्चय में। वह समुच्चय जिसमें तत्वों की संख्या हम गिन नहीं पाते उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। लड़का गुनगुन कर रहा है, खिसिया रहा है, कह रहा है सर एग्जाम्पल लेके समझाइए। हमने कहा बाबू एग्जाम्पल लाए हैं तुम्हारे खातिर, है ना, समझते हैं एग्जाम्पल को। देखिएगा कहता है क्या, एक्स सच डेट एक्स वर्ष में महीनों की संख्या, महीनों का मतलब मंथली का संख्या, मंथली का समुच्चय मतलब मंथों का समुच्चय। तो वर्ष में मंथ हम नहीं गिन पाते हैं, 12 ना महीना होता है भाई, साल भर में 12 को महीना, ओकरो साल आई वो 12 महीना, ओकरो साल आई वो 12 महीना। मतलब हम कह दे तो 12 महीना जो होता है जनवरी फरवरी आप लिख सकते हैं ना, इसमें 12 महीना। मतलब हमारे कहने का मतलब इसको हम गिन पा रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय। आप परिमित को हम मान लेते हैं कि परिमित पूरा हिंदी नहीं लिख पाएंगे, मान लीजिए चल लिख ही देते हैं, परिमित समुच्चय हिंदी लिख लेना है, समझे ना। इसका आया क्या, परिमित समुच्चय। यह कैसा समुच्चय हुआ, परिमित समुच्चय। चाचा जी बोले अरे ले ले ले, ले हिली का ये क्या बता भाई, ये को बता। हम कहेंगे कुल लंबाई बताई भो। तो कह रहे कि ना चलो हम पढ़ते हैं। चाचा जी पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स किसी रेखा पर, कि यही एगो रेखा है, रेखा किसका भाई है, मेरा रेखा कोई नहीं है, आप लोग का कौन को होई, में से रेखावा, वही में से कोई कौन को रेखावा, कौन को रेखावा है, कौन को बिंदुआ है, केहू को किरनी हुई है ना, आ केहू को शिल्पिया हुई, समझ रहे हैं भाई, वह हाल है। किसी रेखा पर माने इस रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का, ध्यान से, स्थित सभी बिंदुओं की, बताओ बिंदु है ना, इस रेखा पर कितने बिंदु हैं, हम क्या इस रेखा के सभी बिंदुओं का समुच्चय बनाए तो क्या गिन पाएंगे कि यह रेखा कितनी बिंदुओं से मिलकर बना है, नहीं गिन पाएंगे। कह रहा है किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, कहने का मतलब ये रेखा है, इस बिंदु, इस पर हम बिंदु क्या गिन पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे। मतलब कि यह अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। चाचा बोलो एक के बता दो। हम कहे कि देखिएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस का 64 दिया है, तो यदि एक्स स्क्वायर इधर 64 को करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, 64 का वर्गमूल क्या होता है, प्लस माइनस का 8 होता है। तो भैया एगो एक्स का मान कितना आया 2, एगो एक्स का मान क्या आएगा, प्लस का आया 8, एगो एक्स का मान माइनस का 8। तो हम इसको भी गिन ले रहे हैं ना, एक्स का मान कितना आया 2, एक्स का मान कितना आएगा बाबू 2, क्योंकि एक्स का मान कितना है, एगो प्लस का 8 है, एगो माइनस का 8 है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको गिन सकते हैं ना, मतलब इस समुच्चय में यदि रखे ऐसे तो एक लिखेंगे माइनस का 8, एक प्लस का 8, मतलब कि इसमें कह सकते हैं कि इस समुच्चय में 2 तत्व है, अर्थात जब हम गिन सकते हैं तत्वों की संख्या तो क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। चाचा बोला अरे यार
परिमित समुच्चय बोलोगे। हम कहेंगे हाँ गिन लिए तो परिमित समुच्चय। तो बाबू परिमित है अपरिमित समझ गए होंगे। ये 100% की गारंटी है, हमें पता है, हम पढ़ा दे या ना समझ में आए ये हो नहीं सकता है ना। तो क्या करेंगे बाबू, आप इसको नोट कर लीजिए एग्जाम्पल को, और जो भी थ्योरी में परिभाषा क्या नोट करेंगे, वही कि वे समुच्चय जिसमें तत्वों की संख्या गिन सकते हो, वे समुच्चय जिसमें तत्वों की संख्या को नहीं गिन सकते हैं उसे अपरिमित समुच्चय। इसको नोट कर लीजिएगा। अब एक समुच्चय और है समान समुच्चय। इसी तरह समान और असमान समुच्चय, इसको पढ़ा दिए तो प्रश्नावली 1.2 का चीज़ें खत्म, थ्योरी तो सवाल बन जाएगा बिल्कुल। अब हम इसको समझते हैं क्या चीज़ें लिखा है, समान समुच्चय और असमान समुच्चय है ना। समान समुच्चय मतलब आपको हम बता दें, ध्यान से समझिएगा, ये कथा को छोड़ दो भाई है ना। बाण के समाहारा क्या बोले बाबू, ए समुच्चय के सबूत तत्व, देखिए 2 समुच्चय रखे हैं, ए और बी समुच्चय ना। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय है ना, पढ़ा है ना पवन सिंह का गाना, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय है ना। आ छोटका एप्पल बड़का एप्पल वह वाला। ए फॉर मतलब एप्पल, ए समुच्चय और बी समुच्चय हुआ का बाबू। ए समुच्चय के सभी तत्व बी में हो, आप बी समुच्चय के सभी तत्व ए में हो, तो इन दोनों समुच्चयों के क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे। बस 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 यही होता है समान समुच्चय। ए का बी में ना हो या बी का ए में ना हो, ये कहूँ तत्व ना में मिसमैच हो जाए तो असमान समुच्चय कहते हैं। चाचा बोले इतनी सी बात है तो ये कथा क्या लिख दिया, हम कथा इसलिए लिखे आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में है ना। तो हर एक खातिर मेहनत करते हैं चाचा जी, क्या करना है नोट कर लीजिएगा। मित्री बोले मित्री तो मुस्किया रही हैं, मित्री मुस्किया ना भाई, तो हर एक खातिर है, तो खातिर है ना, क्या करना नोट कर लीजिएगा। मतलब ए 2 समुच्चय होगा ए और बी, तो ए के सभी तत्व बी में हो और बी के सभी तत्व ए में हो, तो हम दोनों को क्या बोल देंगे, ए और बी दोनों क्या कहलाएगा, समान समुच्चय कहलाएगा। चाचा बोले कि कैसे, ए और बी ऐसे लिख दोगे तो क्या समान समुच्चय होगा। हम कहा हाँ, ए इक्वल बी या बी इक्वल ए, तो ये क्या बोलेंगे, समान समुच्चय। ऐसे समान समुच्चय हम लिख सकते हैं। इस तरह हम क्या लिख सकते हैं, समान समुच्चय। ए नॉट इक्वल बी, तो इसको बोलेंगे असमान समुच्चय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असमान। जैसे बोले एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा बता ना दादा, एग्जाम्पल लेके बता ना बाबा, तो हम कहेंगे बता रहे बाबा रहे। देखिएगा यदि ये समुच्चय लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2 4 6 8 7 लिख दी है ना। और बी एक समुच्चय लेते हैं, ध्यान समझेंगे, बी एक समुच्चय लेते हैं, यहाँ पे लिख दिए 8 3 8 लिख दिए, देखिएगा 8 लिख दिए, 2 लिख दिए, 6 लिख दिए और 4 लिख दिए, 7 लिख दिए है ना। तो कहें कि ए बी दोनों क्या है, समान समुच्चय कि असमान समुच्चय। हमने कहा देखते हैं मिलाया जाए, मिलन की बात आएगी भाई। कि कहता है शहराबाद के आना मेरे, क्या बोलते हैं गनवा को है ना, वही वाला गनवा, कि आपको क्या करना, मिलाना, मिलन करना है। मिलाएंगे कैसे, वो ध्यान से सुनिएगा। सर 2 तो है ये है, ठीक है, अरे कहेंगे सर जी जगह पर नहीं है, मत जगह पर का मतलब समझ रहा है, जगह ये नहीं हो सकता है, ये नहीं से ना जगह पर जाए ना, क्या बोलते हैं जगह चेंज भी हो सकता है, समझे बाबू, जगह पर नहीं ले जाना है। 2 इधर है नहीं हो सकता, इधर 2 तो हो सकता है, बताए भी है, पढ़े भी होंगे जो शुरू से, तो समझ रहे होंगे। 2 भी है, 4 भी है सर, 6 बा सर जी, अरे भाई 8 बा सर जी, अहल देखी 7 बा। हम कहें कि तब काम बन गए। एस इक्वल बी है, इसका मतलब ए बी दोनों क्या हो जाएंगे, समान समुच्चय हो जाएंगे। ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, समान समुच्चय हो जाएंगे। चाचा जी मुस्कुराते बोले कि इतनी आसान, हम कि हाँ। चाचा जी बोले थोड़ा सा एक आध और एग्जाम्पल करा दो ना। मित्री भी करे सर एक बार एक आध और एग्जाम्पल करा दो प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। हम कहें अरे मित्री इतना रिक्वेस्ट ना करो, तेरे बगैर हम जिएंगे कैसे है ना, अगर तू रूठ जाएगी तो भाई एग्जाम्पल 1-2 और करा दे। मित्री का आदेश है भाई, रूठ जाइए तो तू तो मनैबा ना, तू तो चल जीव पढ़ के है ना, मनाई के ऊ है। तो भाई एक आध एग्जाम्पल और करा देते हैं ना, इस समान समुच्चय और असमान। इसको क्या करना भैया लोग, प्यारे हमारे स्टूडेंट लोग नोट कर लीजिएगा। और नोट करने के बाद अब हम एग्जाम्पल आपको करा देते हैं। इसके इसी चलेगा वो 2 एग्जाम्पल और है, इसको समझ लेते हैं। मित्री के आदेश पे भाई, मित्र समझाए भाई, उनका आदेश है, ना मनैबा तो भाई गड़बड़ हो जाए ना, उनके मनाना हमारा फर्ज है। मित्र बोले कि सर थोड़ा सा समझाइए इसको, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है क्या लिखा है। हम कहे देखो घबराना नहीं है। जब आई कथा में लिखता था तो उस समय हम बोलते थे, जब शुरू बातें याद कर जाइए, कुमार रहलो है ना, वह वाला जो पहली बात पढ़ाए थे। 2 प्रकार से लिख सकते हैं समुच्चय को, एक समुच्चय निर्माण रूप, एक रोस्टर फॉर्म में।
ये जब कथा होता था उसको हम बोलते थे समुच्चय निर्माण, कथा टाइप का है ना, तो जान जाइए समुच्चय निर्माण रूप में। तो क्या करना है, इसको आप बनाइएगा किस में, रोस्टर विधि में ना। कह रहा है कि ए एक समुच्चय है ना, ए एक समुच्चय है और शब्द क्या दिया, एलॉय दिया है, एलॉय दिया है, तो इसको हम किस में, रोस्टर विधि में। तो कहते हैं कि ए लिखेंगे यल डबल बार है, कहा गया था, हम बताए थे कि जो लेटर डबल बार आता है ओके क्या करना है, सिंगल में लिख देना है, सिंगल में लिख देना है। जे दूगो से सेट हो यहाँ तो उनके पीछे का भागा जाए, एको से सेट ना ओकर पीछे भाग भाई, अब जे के दूगो से सेट पाता है, तो मान लो तोरी गली मोहल्ला में दूगो से सेट है, क्यों ओकर पीछे भागल है, का फायदा है, खुदे ऊंचाई जा रही है, ओकर पीछे भागे का फायदा, जो सिंगल है ना, काम बनाना वो से सिंगल से। कहने का मतलब जो डबल लेटर है उसको क्या करना है, एगो को गायब कर देना है, डबल के पीछे नहीं भागना है, सिंगल के पीछे भाग रे बाबा, काम बन जाए। आ देख भाई ओ, और बाद ये लिखना जानते ही थे। आप बी वाला क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी वाला रॉयल लिखा है तो रॉयल को लिखेंगे ना तो एल लिख देंगे, उसके बाद कामा ओ लिख देंगे, उसके बाद बाबू वाई लिख देंगे, उसके बाद ए लिख देंगे, आप फिर एल आ गया। तो हम बोले है ना डबल के पीछे नहीं भागना है, सिंगल के पीछे भागना है ना, जिंदगी सवर जाए सिंगल वाला। तो क्या करना है, अब कह रहा है कि बताइए यह समान समुच्चय है कि नहीं है, समान है कि असमान है। तो हम कहेंगे चेक करते हैं, ए है एहू में ए है ना, एल है एहू में एल है, ठीक है, वाई ओ है दोनों में है, और वाई भी है और वाई भी है। तो हम कह सकते ए इक्वल बी, मतलब ए और बी क्या हो जाएगा, समान समुच्चय हो जाएगा। मित्र बोले सर एहू ले बताए ना, हम कह कि एहू के बताते हैं, एहू के बताते हैं। तो हार आदेश है भाई, इसको भी बताएंगे, घबराना नहीं है, दिल थाम के बैठिए भाई, आए हैं हमारे महफिल में तो सजा के बैठना है आंखें कि सर कुछ दिखाएंगे। हमने कहा चले दिखाते हैं। इसको करेंगे तो एक्स सब्जेक्ट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इसको हल करेंगे ना तो एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर कितना आएगा 5, एक्स बराबर कितना आया 5, अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समुच्चय में हमारा एक 5 आ गया, यह रोस्टर फॉर्म है। ये क्या है, समुच्चय निर्माण, सच दैट समुच्चय निर्माण। जो शुरू से नहीं देखे शुरू से देखिएगा भाई, है ना, विधिवत समझ में आएगा। इसको भी सर समुच्चय निर्माण में लिख, समुच्चय निर्माण में है तो रोस्टर में लिख ले। हम कहे हाँ, तब इसको हल करो। ये तो एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 लिखा है ना, तो 25 को इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, ये स्क्वायर जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का बाबू प्लस माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस का 5, अर्थात x का मान कितना आया, x का मान एगो माइनस का 5 आया, एगो x का मान बाबू प्लस का 5 आया, प्लस का कितना आया 5 आया। तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि एगो माइनस का 5 एगो प्लस का 5, इस समुच्चय में एक माइनस का 5 एगो प्लस का 5, क्या ये ए और बी दोनों समान समुच्चय है, तो हम कहेंगे नहीं, ए में प्लस का 5 है, ए में प्लस का 5 है, लेकिन ई माइनस वाला इसमें नहीं है। हम बोले भी तो एको अंक का डिफरेंस पड़ जाए ना, माने एको तत्व का डिफरेंस पड़ जाए, एकहू का गड़बड़ हो जाए, मिसमैच हो जाए, तो वह दोनों क्या होंगे, समान समुच्चय नहीं होंगे, क्या होंगे, असमान समुच्चय। अर्थात ए नॉट इक्वल बी, यह वाला केस में क्या होगा, ए नॉट इक्वल बी, अर्थात असमान समुच्चय हो जाएगा। अब बाबू यही तरह ना पूरा थ्योरी हम कंप्लीट कर दिए इस प्रश्नावली का 1.2 का, हमारे क्लास 11वीं क्लास का। तो इस तरह आपको थ्योरी को पढ़ लेना है, एक बार नोट बना लेना है, और 100% की एफिशिएंसी के साथ हम स्टाम्प पेपर पर लिख के देते हैं। बाबू थ्योरी थोड़ा सा ढंग से समझ लिए तो 100% का भैया 101% दावा के साथ है, ये हमारा दिल कहता है, नहीं जो हम इसे पढ़ लिए वो कहते हैं कि बनेगा क्वेश्चन भाई, बनेगा क्वेश्चन, ये हमारा 100% गारंटी है, दावा के साथ है भाई, है ना। तो बाबू एक बार थ्योरी को बस दिल लगा के पढ़ लेना है, खाली ओनिए दिल नहीं लगाना है, दिल लगा लिया सनम 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 नहीं कहिए भाई, एहू के सनम बनाइएगा, ये आपकी दिन रात की रोटी है भाई, वो तो चूस लिए जाएंगे, है ना, वो चूस लेंगे, समझ आए ना, कौन चूसता है, ये चूसेगा ना, ये देगा। तो बाबू क्या करना है, आप जो भी हमारे चैनल पे भाई प्रिय, हमारे जो भी हमारे स्टूडेंट है प्रियगण, आपसे यही कहेंगे जो चैनल पे नए हैं आपका स्वागत है इस नैन मैथमेटिक्स पर। इस नैन सर के द्वारा आपका बहुत सौभाग्य है कि आप हमारे चैनल पे जुड़े हैं, यदि बने रह गए तो समझ जाएंगे, ये पूरी गारंटी है।
खूब घूमे होंगे लेकिन बन गए तो समझ जाएंगे, ये हमार गारंटी है। यार वीडियो को एंड तक देखते रहना है, ज़िंदगी निखर जाएगी। ये मत सोचना कि 9 का 11 का मैथ पढ़ाते हैं मास्टर, जो उन्हें तोहरा पढ़े कोई हुए हमसे कह दिया, है ना। तो जो चैनल पे है, आप लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए भाई, चैनल को आगे बढ़ाइए भाई, आपका सहयोग रहेगा तो काम बनेगा, आपका भी हमारा भी, है ना। तो कहने का मतलब है कि वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, दबा के कमेंट कीजिए। जो रिक्वायरमेंट है, कोई शिकवा हो या कोई शिकायत हो, हमसे आप कमेंट में लिखिए। यदि कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना है, या तो नंबर हमारा डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। तो इसी तरह हम वाणी को विराम देंगे। बाबू धन्यवाद।